हेलो गाइस, महाट्रांसको एई सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ अ वेरियस रेक्टिफायर। देखिए दोस्तों, हम यूज़ करते हैं 3 टाइप के रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। इस कंपैरिजन ये वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक के रिलेटेड महाट्रांसको, पीडब्ल्यू, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितनी भी एग्ज़ाम होती है उसमें ये क्वेश्चन ये आते ही है। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, फॉर्म फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होगा, या फिर रिपल फैक्टर क्या होगा हाफ वेव रिलेटेड, फुल वेव रिलेटेड। तो आप ये जो चार्ट है ये पूरा आप अच्छे से ध्यान में रखिए, ताकि इसके रिलेटेड जितने भी क्वेरीज़ है, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनेंगे वो आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट वैल्यू है हमारी, यहाँ है हमारे पूरे पैरामीटर। फर्स्ट वैल्यू है हमारी एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे? तो एवरेज वैल्यू आप फाइंड करोगे हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, वो होंगी Vm अपॉन पाई और करंट होगा Im अपॉन पाई। नेक्स्ट फुल वेव रेक्टिफायर के लिए यहाँ पे देखो वैल्यू, जैसे ही आपने एक वैल्यू को ध्यान में रखा, हाफ वेव ध्यान में रखा, तो फुल वेव और ब्रिज के आपको दोनों याद हो जाएंगे। हाफ फुल है, वेव हमारी फुल है, तो इससे ये हाफ है, इससे डबल हो जाएगा, तो इसको डबल कर दीजिए, तो आपका ये पूरा जो ब्लॉक है वो आपको लर्न हो गया। ठीक है, अब आते हैं फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है? फॉर्म फैक्टर होता है इसकी आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। फॉर्म फैक्टर के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि हाफ वेव के लिए क्या होता है, फुल के लिए क्या होता है, तो आप इसे ध्यान में रखिए। देखिए, आपको फुल वेव में तो फॉर्म फैक्टर आपको हमेशा ध्यान है, ये 1.11 होता है। ब्रिज में भी ये 1.11 ही रहेगा, लेकिन हाफ वेव में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये 1 की वैल्यू है, 1 पॉइंट को तो आप वैसे ही रखो, सिर्फ यहाँ पे जो 1 है उसको आप हाफ उसको 0.5 कर दो, तो 1.57 ये इसकी वैल्यू होती है। नेक्स्ट है आपका पीक फैक्टर। पीक फैक्टर क्या होता है? एक क्रिस्ट वैल्यू होती है ये, तो इसको आप क्रिस्ट फैक्टर भी कह सकते हैं। इसकी वैल्यू भी आपको पूछता है, तो इसकी वैल्यू होती है 2 और ये 1.411। ठीक है, नेक्स्ट आपको पूछेगा रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर की वैल्यू होती है आपकी, रिपल फैक्टर देखिए ध्यान में नहीं रहता है, तो रिपल से आप ये देखो यहाँ पे L है, रिपल में हमने L लिखा है, तो L से ध्यान रखें, ये 1 L जैसा बनाएंगे दोनों साइड में, और दोनों साइड को एडिशन करके हमें क्या मिलेगा 2, तो ये होगा हमारा 1.21 फॉर सिंगल फेज के लिए। हम कहाँ चल रहे हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर में। नेक्स्ट अगर यही आपको 3 फेज के लिए पूछेगा तो 0.17 मीन्स रिपल फैक्टर की वैल्यू ये मिली। फुल वेव के लिए चलेंगी 0.48 फॉर सिंगल फेज एंड 0.05 फॉर 3 फेज। नेक्स्ट आपका ब्रिज वेव के लिए 0.48। देखिए ये वैल्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इस वैल्यू को अच्छे से लर्न रखें, क्योंकि रिपल फैक्टर, फॉर्म फैक्टर ये हमेशा पूछता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाफ वेव में इसकी वैल्यू क्या थी, फुल वेव में इसकी वैल्यू क्या थी। बहुत बार ये कन्फ्यूजन अराइज होता है और 1 मार्क्स हमारा चले जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी आरएमएस वैल्यू क्या होंगी? तो आरएमएस वैल्यू हाफ वेव में हमारी आरएमएस वैल्यू होंगी मैक्सिमम वैल्यू अपॉन 2 और करंट की वैल्यू होंगी Im अपॉन 2, और फुल वेव में हम चलेंगे Vm अपॉन √2, Im अपॉन √2। ब्रिज वेव, फुल वेव दोनों सेम होंगे। एक वैल्यू को, हाफ को ध्यान में रखो, हाफ का कंपैरिजन करके आप ये दोनों ब्लॉक आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा TUF, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। ये इसके भी ऊपर क्वेश्चन अराइज हुआ है, इसमें भी वैल्यू पूछता है, तो इसको आप कैसे ध्यान में रखोगे? देखिए हाफ वेव है, एक वैल्यू ध्यान रखिए 0.28, 0.2 को ध्यान में रखें। इससे फुल में जाओगे जब आप, तो 0.2, नेक्स्ट आपका 0.6, नेक्स्ट आपका 0.8। ऐसे ध्यान में रखना वैल्यू कैसे हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है, 0.2, 0.6, 0.8। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। देन इफ़िशेंसी भी आपको पूछता है, तो हाफ वेव की इफ़िशेंसी हमेशा कम रहेंगी 14.5%, फुल वेव में 81.2,
81.2। नेक्स्ट है हमारा आउटपुट फ्रीक्वेंसी। आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी आपको पूछी जाती है, इसमें ध्यान में रखो। इसकी वैल्यू होगी, फ्रीक्वेंसी जितनी आपको गिवन दी है उतनी ही रहेंगी, लेकिन जैसे ही आप फुल वेव में जाते हो या ब्रिज वेव में जाते हो तो फ्रीक्वेंसी आपकी डबल हो जाती है दोनों कंडीशन में। नेक्स्ट है हमारा रिपल नंबर ऑफ डायोड कितने आप यूज़ करोगे, तो नंबर ऑफ डायोड कितने लगेंगे आपको, तो देखिए हाफ वेव में हम एक ही डायोड यूज़ करते हैं। फुल वेव में जब सेंटर टैप की बात करेंगे तो 2 डायोड यूज़ करेंगे। फुल वेव में जब हम ब्रिज की बात करेंगे तो हम 4 डायोड यहाँ यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट है पीक इन्वर्स वोल्टेज। पीक इन्वर्स वोल्टेज ये क्या होता है, ये मैक्सिमम वोल्टेज होता है जब हम रिवर्स बायस में डायोड को ऑपरेट करते हैं, तब हमें कितना वोल्टेज हमें मिलता है। तो याद रखें आप, हाफ वेव में हमेशा आपको वैल्यू मिलेंगी मैक्सिमम वोल्ट, तो VM मिलेंगी। जैसे ही हम ब्रिज में चले जाते हैं तो भी हमारी VM ही रहती है। ये दोनों आप ध्यान में रखो, यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिज में और हाफ वेव में हमें दोनों वैल्यू सेम मिलती है, लेकिन जैसे ही हम फुल में चले जाते हैं सेंटर टैब में, तो पीक इन्वर्स वोल्टेज हमें कितना मिलता है, तो 2 VM मिलता है। ये देखो यहाँ पे ये हमारा एक एडवांटेज है कि जैसे ही हम ब्रिज में हमने सर्किट को ऑपरेट किया तो हमारा PIV की वैल्यू हमें हाफ वेव इतनी ही मिली। ठीक है दोस्तों, लेक्चर अगर अच्छा लगता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही हम वीडियो बनाते रहेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएंगे। फॉर्म फैक्टर मैंने आपको इसके पहले भी कहा है कि क्वेश्चन वहीं से आपको पूछता है जहाँ पे स्टूडेंट को मैक्सिमम टाइम कन्फ्यूजन होता है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो ये चार्ट आप अच्छे से ध्यान में रखिए, अपने वे से ध्यान में रखें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो थैंक यू।